चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल। ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा है कि ये 2016 में और 2014 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक, ताकि प्रीवियस ईयर के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो चलिए हमको इसको किस तरह से करना है देखते हैं। तो देखिए आपको सवाल मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कहा है कि मेरा मोबाइल में थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए जब लिखेंगे तब अच्छा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो क्या किए हैं, यदि ए और बी कर्म से मतलब आपका ए और बी का देख रखा है 2 - 2 और 2 - 4 हो तो बिंदु पी का निर्देशक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है, पी का निर्देशक निकालना है। ए पी, ताकि ए पी 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड पर ए बी पर स्थित है। मतलब आपको ए बी पर एक गोरेखा है, ठीक है, यहाँ पी स्थित है, पी स्थित कर देते हम लोग। ए का मान देके रखा है 2 - 2, बी का मान देके रखा है 2 - 4। ये आप लोगों को पता हो गया। अब क्या निकलना, आपको पी का निर्देशक निकालना। निर्देशक किस तरह होता है, एक्स और वाई, हम लोग इसको मान लेते हैं। तो क्या कर लिया हम लोग, मान लिए हैं, ठीक है। तो निर्देशक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, कहा कि हम लोग 7.2 जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालना है, m1 निकालना होगा कि नहीं होगा, कहा कि हम लोग का तो मान देकर रखा है, m1 और m2 का मान तो नहीं है। पहले हम लोग को इसका मान m1 और m2 का मान निकालना होगा। तो पहले हम लोग m1 और m2 का मान निकालते हैं। तो क्या कर इसको मान लेते हैं, माना p के निर्देशक क्या देकर रखा है, x, y। पी का निर्देशक क्या देकर रखा है, x और y देकर रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो AP = 3/7 AB ये देकर रखा है कि नहीं रखा है। तो AB ऊपर में है तो हम इसको हम क्रॉस लगा के नीचे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं ना, AP/AB 3/7। अब हमको बोली AB, ये और ये हम लोग का बी पूरा टर्म है कि पूरा रेखाखंड है कि नहीं है, ये पूरा रेखाखंड है। तो हम इसको उलट सकते हैं कि नहीं उलट सकते हैं, कहाँ उलट है समझ में आ जाएगा आपको। कहाँ कि ए बी को हम उलट रहे हैं AB/AP, तो इसको भी उल्टाएगा कि नहीं उल्टेगा, उल्टेगा 7/3। कहा कि इसको उल्टा रहा तो इसको भी उल्टना होगा। अब हमको एक बात बताइए, ए बी मतलब ई वाला टर्म से यहाँ वाला पूरा, तो हम इसको भाग सकते ना AP और BP, भाग सकते नहीं सकते, दोनों के बीच हम जोड़ कर देंगे तो हम लोग ए भी आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग ए भी आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना a + b a + p, यहाँ लिख सकते हैं ना AP + BP, AP + BP कर दिए। अब क्या हम लोग AP है तो AP कर देते हैं, तो 7/3। अब AP को अलग कर सकते हैं ना हम लोग, AP/AP प्लस BP/AP कर सकते हैं ना 7/3। किसी का दिक्कत नो लिख के कॉपी कीजिए, ठीक है। काट कर सकते निकाल सकते, काटेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 1 आएगा, 1 + BP/AP बटा 1 7/3। अब 1 है प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा हम लोग का, तो क्या होगा BP और AP, तो 7/3 - 1। अब इसको क्या करना है, सरल करना है, सरल करते हैं BP/AP, सरल करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 3 × 3। तो अब क्या है हो गया हम लोग का BP/AP। इस समझ में नहीं है आपको, ये हम लोग सरल किया, 3 से लॉसा करते हैं, 3 3 × 3 तो 7 आएगा, 3 × 3 तो 3 कर दे। अब 7 से 3 कटेगा तो क्या आएगा हम लोग का 4 आएगा, और क्या आएगा 3। तो BP का मान कितना आएगा हम लोग का, BP का मान 4 आ गया, और AP का मान कितना आएगा हम लोग का 3। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, M1 कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया, और M2 कितना आ गया हम लोग का 4 आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आसानी से निर्देशक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग x का निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, और y का फॉर्मूला क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ x की जगह y लिखेंगे, y की जगह x लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम लोग जानते हैं, बचपन से लगता है पढ़ के आ रहे हैं कि पहला वाला टर्म क्या होता है x1 होता है, और ये वाला टर्म क्या होगा हम लोग का x2 होगा, ये वाला टर्म क्या होगा y1 होगा, ये वाला टर्म क्या होगा हम लोग का y2, क्योंकि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। ये 3 क्लास शायद पढ़ के आ रहे हैं हम लोग,
x। अब m1 कितना हम लोग का m1 3 है, 3 कर देंगे। x2 कितना हम लोग का 2 है, 2 कर देंगे। प्लस m2 कितना हम लोग का 4 है, 4 कर देंगे। x1 -2 है, -2। m1 3 प्लस 4, 3 2 जा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा, 4 2 जा 8 7। 8 से 2 प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, 8 से 2 हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो x मान क्या होगा हम लोग का -2/7। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान निकालेंगे। y m1 कितना हम लोग का 3 है, 3 कर देंगे। y2 कितना हम लोग का -4 है, यहाँ क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। प्लस है तो प्लस कर देंगे। m2 कितना 4 है तो क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। y1 कितना है, y1 भी -2 है तो क्या कर देंगे, इसको भी -2, m3 + 4। अब क्या कर सकते हैं, y 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। 12 और 8 जोड़ करने पर कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। y का मान क्या आएगा हम लोग का 20/7। अब देखिए निर्देशक निकल गया ना, p के निर्देशक, p का निर्देशक कितना हम लोग का, पहला कितना आया -2/7, और उसके बाद कितना आएगा -20/7। बस ये हम लोग का आंसर है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम लोग